हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में CRUD ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे जो कि हम PHP के अंदर यूज करते हैं। हालांकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी CRUD ऑपरेशन के बारे में ये वीडियो है, बट ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। इसमें सिंपल से फीचर्स हैं, ठीक है। हमने इसमें इमेज यूज नहीं किया, हमने इसमें सर्च नहीं बनाया, हमने इसमें पेजिनेशन नहीं बनाया। बट इस वीडियो में जो CRUD ऑपरेशंस के ऊपर होने वाला है, इसमें हम इमेज स्टोर करवा रहे होंगे, हम डेट स्टोर करवा रहे होंगे, हम सर्च बार बना रहे होंगे और पेजिनेशन भी देख रहे होंगे। पेजिनेशन कैसे काम करता है, हम कैसे बना सकते हैं उसे अपनी साइट पे, ठीक है। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूआई की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये यूआई जो तुम्हें दिख रहा है बगल में, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसको बता दूं कि रिस्पॉन्सिव है, तुम देख सकते हो। अगर जैसे मैंने इसे मैक्सिमाइज किया है, ये अपने आप अपने इस स्क्रीन के हिसाब से फिट हो गया। जैसे तुम इसे मिनिमाइज करोगे, ये अपने आप उसके हिसाब से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिव यूआई है और इसको तुम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, फ्री है, ठीक है। ये स्टार्टअप पैक टाइप है। और उसी जिप फाइल के अंदर, जिस जिप फाइल में तुम ये यूआई डाउनलोड करोगे, ये index.php, database.php और action.php फाइल भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। database.php ब्लैंक है, action.php भी ब्लैंक होगा और index.php में हमारी ये फ्रंट एंड होगा, ठीक है। ये 3 फाइलें उस जिप फाइल में होगी जो भी तुम डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद अपने XAMPP सर्वर में सेटअप कर लेना। htdocs के अंदर फोल्डर बना लेना। मैंने यहाँ पे देख सकते हो बना रखा है CRUD नाम से, और इसके अंदर ये तीनों फाइलें रख दी हैं। और XAMPP सर्वर से अपना अपाची सर्वर और MySQL डेटाबेस को चालू कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें कर लेने के बाद मैं इसको साइड कर देता हूँ। मैंने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर रखा है ताकि तुम्हें सही से दिखे। ये वाला देख सकते हो। मैं अगर इसको रीसेट कर दूं तो देखो ये ऐसे दिख रहा है। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ये ठीक है, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो में भी मैंने फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि तुम्हें कोड सही से दिखे, क्योंकि मेरे स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा है। तो जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो काफी छोटा छोटा दिखता है। खैर, वो अलग बात है। तो उस पर छोड़ो। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट का। जो हमारा CRUD का सबसे पहला होता है सी क्रिएट। हम इसको क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें डेटाबेस में डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकल PHP माई एडमिन पे, और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ CRUD, ठीक है। CRUD नाम दे दिया। और इसके अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। और मैं इसका नाम देता हूँ 4। और हम इसको एक्चुअली मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें सही से दिखे। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में हम देंगे आईडी, जो कि होगी ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ये जैसे जैसे हम नया रिकॉर्ड डाले अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। जैसे 1 2 3 एक आईडी इसको दी जाए जो कि यूनिक होगी। यहाँ पे हम देंगे फुल नेम, स्टूडेंट का जो भी हम फुल नेम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम DOB और ईमेल आईडी भी ले रहे हैं। तो फुल नेम को हम वार कैरेक्टर में यूज, मतलब वारकर में यहाँ पे स्टोर करेंगे। और जिसको हम, अब इसमें ये एक चीज है, जैसे इंट है, इंट में हम यहाँ पे ब्लैंक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर वार कैरेक्टर में हमें यहाँ पे देना बताना पड़ता है। मैक्सिमम हम यहाँ पे 250 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 250 लिख देता हूँ। और इसके बाद हमें ईमेल चाहिए। ईमेल भी सेम वार कैरेक्टर हम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे 250 दे देंगे। अब जो डेट ऑफ बर्थ, ये एक डेट है, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीकों से इसे स्टोर करते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीका अपनाता हूँ और वो मैं बताऊंगा क्यों वो इजी रहता है। आप देखो, यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DOB, ठीक है। और यहाँ पे इंट की जगह जाओगे नीचे तो यहाँ पे दिखेगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। तुम इस पे क्लिक करोगे और डिफॉल्ट में जाके अगर करंट टाइम स्टैम्प क्लिक करोगे, तो जब भी तुम नया रिकॉर्ड डालोगे तो करंट टाइम स्टैम्प ऐसे ईयर, मंथ, डेट, टाइम, आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और इसको तुम रिफॉर्मेट कर सकते हो PHP के अंदर। इसको वापस से तुम्हें टाइम स्टैम्प एक स्ट्रिंग, मतलब टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद तुम इसको फॉर्मेट कर सकते हो। बट मैं इससे अलग तरीका इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंट यूज करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू 20 दे देता हूँ, यहाँ पे नन दे देता हूँ, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा ये ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस चीज को। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब तुम देखोगे आईडी, फुल नेम, ईमेल, DOB यहाँ पे हो गया, ठीक है। पर हम यहाँ पे एक और चीज स्टोर करवा रहे हैं, प्रोफाइल पिक। पर हम प्रोफाइल पिक को अलग टेबल में स्टोर करवाएंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली किसी के रिकमेंडेशन से बना रहा हूँ। किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। कमेंट तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें मेंशन है कि मैं जो इमेज को हूँ वो अलग टेबल पे स्टोर कराऊं। और इससे फायदा ये होगा कि तुम एक और चीज सीख लोगे कि हम सेम HTML फॉर्म से मल्टीपल टेबल्स में कैसे डेटा स्टोर करवाते हैं और कैसे रिट्राइव कराते हैं, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट
या सिर्फ प्रोफाइल लिख देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस टेबल से रिलेशन देने के लिए स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज को हम टेक्स्ट दे देते हैं फिलहाल के लिए। तुम चाहो तो वार कैरेक्टर भी दे सकते हो, पर मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ क्योंकि मान लो हम बहुत लंबा रखना चाहें तो 250 से ज्यादा कैरेक्टर्स का रखना चाहें तो, इसलिए मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी हम इंट रहने देंगे और जो आईडी है उसको हम एआई कर देंगे, यानी ऑटो इंक्रीमेंट। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमने दो टेबल बना लिए हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और ये स्टूडेंट आईडी जो है ये सेम रहेंगे, मतलब जुड़े रहेंगे। इसी से हम रिलेशन क्रिएट करेंगे इन दोनों टेबल्स के बीच में। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं वापस से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये तुम्हें कोड और ये साइड बाय साइड दिखे, ये ज्यादा कूल लगता है, ठीक है। तब देखो, अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट का डेटाबेस, मतलब जो डेटाबेस है उसमें हमें स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्म्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी देखोगे तो मैं नॉर्मली यहाँ पे ऐड टू डेटाबेस कर रहा हूँ, देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जा रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी फील्ड को नेम नहीं दे रखा है अभी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये रहा हमारा फॉर्म जिसके थ्रू हम ये सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मैथड दे देते हैं इसे, और ये मैथड होगा पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक्शन दे देते हैं। अब जितने भी फॉर्म सबमिशन होंगे वो सारे हम एक्शन डॉट पीएचपी पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्शन डॉट पीएचपी, क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, एड स्टूडेंट, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया ताकि मैं इससे डॉलर अंडरस्कोर गेट के थ्रू गेट कर सकूं, चेक कर सकूं कि भाई ऐड स्टूडेंट सेट हो रखा है कि नहीं। अगर हो रखा होगा तो मैं इसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराऊंगा। अब इसमें एक चीज अलग ये है, हम इतना करके छोड़ देंगे तो हमारा फॉर्म इस पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज अलग ये है कि ये प्रोफाइल पिक, यानी हम एक इमेज डेटा भी भेज रहे हैं। और जब हम किसी फॉर्म में इमेज डेटा भेजते हैं तो हमें उसमें दो और प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं, ठीक है। ओके, मैंने ये एक्शन गलत जगह दे दिया है, मैं इसको कट कर देता हूँ, और ये मेथड भी गलत जगह दे दिया है, इसको कट कर देते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग करते वक्त मिस्टेक्स होना आम बात है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर मेथड और एक्शन को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हमें दो और चीजें देनी होती है जब भी तुम किसी फाइल को अपलोड या फाइल को सबमिट कर रहे हो फॉर्म के अंदर। सबसे पहला इंक टाइप, ठीक है, इंक्रिप्शन टाइप बोलते हैं इसको, जो कि हमारा होगा मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, ठीक है, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। तो हमें इंक्रिप्शन टाइप देना था मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, और दूसरा है मेथड पोस्ट देना होता है, पर मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी ऑलरेडी मेथड पोस्ट दे चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमने कर ली। अब इन फाइलों को नेम देने की बारी है। जैसे इनपुट फाइल है तो इसको नेम दे देते हैं हम, नेम यहाँ पे देते हैं प्रोफाइल, ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट है जो कि हमारा फुल नेम है, तो इसको हम नेम दे देते हैं नेम, फुल नेम है ना, फुल नेम, ठीक है। इसको डीओबी है तो इसको हम नेम दे देते हैं डीओबी, और इसको हम नेम दे देते हैं ईमेल, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई। साथ ही हम अगर इसको रिफ्रेश करें और ऐड टू सबमिट करें तो देखो ये सबमिट हो गया ऐड स्टूडेंट पे, जबकि ये ब्लैंक था। तो हम इस चीज को पीएचपी के अंदर कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ये CRUD के ऊपर मेनली फोकस करना चाह रहे हैं तो हम इसमें उस टाइप की कुछ खास वैलिडेशंस को नहीं लगाएंगे। हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम्हें पूरा कोड दिखे। हम सिंपली क्या करेंगे, तो हर इनपुट के यहाँ एंड में रिक्वायर्ड लगा देंगे, ठीक है। ऐसे रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड कॉपी, और इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसको इसके आगे रिक्वायर्ड, इसको इसके आगे रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब तुम देखोगे जब भी मैं ऐड टू डेटाबेस करूंगा तो बोला भाई पहले सिलेक्ट करो। अब ये कंपलसरी चीज होगी, तो बिना इसके सिलेक्टेड ये नहीं होगा। और ये जो डीओबी है यहाँ पे तुम देखोगे तो हमारे पास ये मिल रहा है। ये इसको करने के लिए सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, इनपुट टाइप डेट लिख देना है। HTML5 के अंदर ये फीचर है, वो इसको एज अ कैलेंडर यहाँ पे सिलेक्टर दिखा देगा तुम्हें, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, नेम दे दिया हमने, और हमने यहाँ पे ये भी बता दिया एक्शन डॉट पीएचपी पे जाना है। अब हम अपने डेटाबेस को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे PHP स्टार्ट टैग लिखते हैं डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ CONN, और इसके अंदर लिख देता हूँ माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट,
ठीक है। अब इसके अंदर हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले हमारा लोकल होस्ट देना होता है, जो कि हमारे केस में लोकल होस्ट है। दूसरा है यूजर, ठीक है। रूट है मेरे केस में, बाय डिफॉल्ट जो PHP माई एडमिन में होता है XAMPP के अंदर, वो रूट होता है यूजर नेम, और पासवर्ड ब्लैंक होता है। लास्ट जो होता है वो हमें डेटाबेस देना है, ठीक है, जो कि है हमारा CRUD, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर कोई एरर आता है तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। इफ डॉलर कॉन, ये इन्वर्ट कर देता है, तो अगर फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर कोई मतलब डेटाबेस नहीं है किसी वजह से, ठीक है, अब मतलब नहीं है तो इसके अंदर फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो अंदर की चीज चलेगी। तो यहाँ पे डाई हो जाए, ठीक है, डाई हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, कनेक्शन नॉट नॉट, या कनेक्शन फेल्ड लिख देते हैं, कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। और यहाँ पे एरर भी दिखा देंगे, जो वजह होगी एरर का। यहाँ पे MySQLi, ये मैं एकदम क्या कहते हैं, कोर PHP यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उप्स नहीं यूज कर रहा हूँ। MySQLi कनेक्ट एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरर दिख रहा होगा, ठीक है। एल्स कुछ नहीं करना है, अब एल्स यस बिल्कुल ठीक चले जैसे चलता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को हम action.php के अंदर इंक्लूड कर लेंगे ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे भी PHP स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर है क्या, डेटा base.php, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर होगा database.php, और हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे अब सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ। इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे नाम दे दिया सुमन शर्मा। DOB यहाँ पे दे देते हैं 14/5/1995, और यहाँ पे स्टूडेंट ID दे देते हैं सुमन sharma@gmail.com, ठीक है। और इसको ऐड टू डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देख सकते हो अनडिफाइंड कांस्टेंट CRUD लिखा आ रहा है यहाँ पे, और ऐसा क्यों आ रहा है चलो देख लेते हैं। हाँ, डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं, और यहाँ पे हमने इसे एज अ कांस्टेंट लिख दिया, हमें सिंगल कोटेशन के अंदर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये हट गया, ठीक है, हमें कोई एरर नहीं मिल रहा, मतलब हमारा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। चलो मैं एक्शन पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन बना देते हैं कि इफ इज सेट, ठीक है। मैं इसको वापस से छोटा कर देता हूँ। ओके, तो तुम देखोगे इस सेट हो गया ये, और यहाँ पे देखोगे तो हमने ऐड कर स्टूडेंट भेजा, जो कि हमें $_get के अंदर मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ इस सेट में क्या लिखेंगे कि भाई $_get, और यहाँ पे है ऐड स्टूडेंट। अगर हमारा सेट है तो हमें यहाँ पे कुछ एक्शंस को परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो अगर नहीं सेट है तो कुछ नहीं कराना है। तो हम यहाँ पे चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट की तरफ से हमें डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा, या यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे प्रिंट आ करा लेते हैं, प्रिंट $_ पोस्ट, ठीक है। जो भी डेटा हमारा $_ पोस्ट के अंदर आया होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो तुम देख सकते हो फुल नेम सुमन, DOB और ईमेल आईडी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है हमारे इसके अंदर। पर अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे इमेज तो नहीं आई है। अब वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि इमेज दूसरे वेरिएबल में आती है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट की जगह इमेज जो है वो हमें फाइल्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब देखो मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू, तो अब तुम देखोगे ये एक और यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, जिसमें हमें प्रोफाइल नाम का मिल रहा है, जो हमने नाम दिया था इनपुट को। उसके अंदर एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर नेम है, फुल पैथ है इमेज का, ठीक है, इमेज का मतलब नाम वाम है, और यहाँ पे टेम्प फाइल है, उसका एरर है, साइज है 22784। तो ये जो भी तुम देख सकते हो पूरी डिटेल इमेज की हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं अपलोड्स, ठीक है। और हम इसमें भी चाहें तो बहुत सारे वैलिडेशंस लगा सकते हैं इमेज अपलोड करने से पहले, कि इमेज का टाइप ये होना चाहिए, इमेज वो, इमेज ये। बट हम इसको एकदम सिंपल रखते हैं, हम इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, हम एकदम प्लेन रख रहे हैं, क्योंकि हम इस पे CRUD ऑपरेशंस के बारे में मेनली फोकस करना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या लिखना चाहते हैं हम? तो $_पोस्ट के अंदर जो फुल नेम है वो स्टूडेंट नेम हो जाए, कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट ईमेल। स्टूडेंट ईमेल क्या लिखना चाहते हैं? $_पोस्ट के अंदर जो ईमेल है वो। अब यहाँ पे डीओबी। अब डीओबी जैसे मैंने बताया था कि मैं थोड़ा अलग तरीके से स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, तो कैसे कराते हैं? अब जैसे यहाँ पे मैं डीओबी लिखता हूँ, कहाँ गया मेरा डीओबी है ना, ठीक है डीओबी। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं str टू टाइम, स्ट्रिंग टू टाइम करके एक फंक्शन होता है जो कि हमें डेट जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, जैसे कि ये डेट है 1995-05-14, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये इसको टाइम स्ट्रिंग, ओके ठीक है, तो ये तुम्हें क्या करेगा, ये तुम्हें इसको इस टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा, मतलब टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करके दे देगा, स्ट्रिंग टू टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि इसके अंदर क्या आएगा। मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट डीओबी करूँ, ठीक है, और इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो तुम देखोगे ये मुझे एक स्ट्रिंग कन्वर्ट करके दिया है। ये एक टाइम स्टैम्प है जिसके थ्रू मैं टाइम आराम से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे 14 जुलाई 1990, ये मैं दिखाऊंगा मैं कैसे करूंगा ये चीज। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इमेज की बात आती है, तो इमेज को हमें पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो इमेज अपलोड करने का हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है, हमें आप लिखेंगे मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, मूव अपलोडेड फाइल, इसमें देख सकते हो सबसे पहले हमें फाइल नेम चाहिए, फिर डेस्टिनेशन चाहिए। ठीक है, फाइल नेम के अंदर क्या है कि हम टेम्परेरी फाइल नेम देते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ $फाइल्स को यहाँ पे इनपुट मारूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, ओके आई थिंक, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ देख रहोगे यहाँ पे हमें फुल पैथ और ये टेम्प नेम मिल रहा है। ठीक है, हमें पहला इसके अंदर जो पैरामीटर है वो टेम्प नेम को देना होता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ $फाइल्स के अंदर जो हमारा प्रोफाइल है उसके अंदर जो हमारा टेम्प नेम है वो हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद हमें अपलोड की डेस्टिनेशन देनी है कि भाई इमेज को हम कहाँ अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो ये सेम नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहो तो नाम चेंज भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई कि करंट फोल्डर, ऐसा $करंट फोल्डर को दिखाता है। तो $अपलोड्स के अंदर स्टोर करवाना है। इमेज का नाम क्या रखना है? तो इमेज का नाम जो है वही रखना है, $_फाइल फाइल्स प्रोफाइल। मैं इसको जूम बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें सही से दिखे। प्रोफाइल, इसके अंदर हमारे पास देखोगे तो इमेज यहाँ पे है नेम के अंदर। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर नेम। अगर इस एरे को ढंग से देखना है तो यहाँ पे इको कर लो प्री। ठीक है, प्री टैग को इको कर लोगे तो ये तुम्हें ढंग से दिख जाएगा। इसको ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल है, इसके अंदर नेम, फुल पैथ, टेम्प नेम, ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको वापस अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हमें प्रोफाइल नेम देना है, तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया। अब यहाँ पे दिक्कत एक ये होगी कि सेम इमेज को हम बार बार अपलोड करेंगे तो सेम नाम रिप्लेस कर देगा एक दूसरे को। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अपलोड्स में देखूंगा तो देखो यहाँ पे इमेज आ चुकी है। पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको फिर से रिफ्रेश करूँ तो देखोगे तो भी ये एक ही इमेज है। क्यों? क्योंकि ये सेम नाम की इमेज बार बार अपलोड हो रही है ना, ये नाम तो सेम है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे सिंपली तुम्हें क्या करना है, जहाँ पे हम अपलोड के बाद ये कंकेनेट कर रहे हैं यहाँ पे रैंड फंक्शन को कॉल कर देना है। रैंड फंक्शन या टाइम स्टैम्प को कॉल कर लो, जिसको भी तुम कॉल करना चाहो। मैं यहाँ पे रैंड फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, रैंड। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम जो नंबर है वो मैं देना चाहता हूँ 1, और मैक्सिमम जो नंबर है वो 999999। इसके बीच में कोई से भी रैंडम नंबर एक इमेज के आगे ऐड हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर तुम और यूनिक बनाना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प को ऐड कर दो, टाइम डॉट, ऐसे। ये बहुत ही यूनिक नेम तुम्हें जनरेट करके देगा। तुम इसको चाहो तो अलग से वेरिएबल में यहाँ पे बना सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको अलग वेरिएबल में बना देते हैं ताकि डेटाबेस में भी स्टोर कराने में आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे सिंपली इमेज नेम इक्वल टू, और ये रैंड से लेके नेम तक का पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसके आगे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इमेज नेम हो गई हमारी।
ठीक है, और यहाँ पे हम इमेज नेम को कॉन्केनेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करूँ तो देखोगे एक दूसरी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। फिर से रिफ्रेश करूँ तो एक तीसरी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी परफेक्ट चल रही है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी, ठीक है, जिसके अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू। अब तुमने देखा होगा तो हमें जो इमेज है वो दूसरे टेबल में इंसर्ट करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू क्रड, क्रड, ठीक है। टेबल का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉलम्स नेम लिखेंगे, जिस भी कॉलम नेम में हम डेटा को स्टोर कराना चाह रहे हैं, जो कि हमारे केस में फुल नेम, ईमेल, डीओबी है। लिख देता हूँ भाई फुल नेम, माय बैड, फुल नेम, ईमेल और डीओबी। ठीक है, फुल नेम, ईमेल, डीओबी यहाँ पे मैं स्टोर कराना चाहता हूँ। और जो वैल्यूज होंगी कुछ ऐसी होंगी, फुल नेम स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन के अंदर जाएगा, ईमेल भी स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में जाएगा, डीओबी हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो इंट के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डीओबी लिख देता हूँ ऐसी, स्टूडेंट डीओबी। और क्योंकि ये डबल कोटेशन है देख सकते हो, तो इसके अंदर हम वेरिएबल को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें कंकेनेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाके अब फुल नेम लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे जाके स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब इस क्वेरी को हम रन कर लेंगे, माई सिक्वल आई क्वेरी। ठीक है, देखोगे तो जैसे तुम इस पे ले जाओ होवर करोगे तो ये माई सिक्वल एक क्वेरी है। इसके अंदर हमें क्या पास करना है, सबसे पहले हमें इसे पास करना है कनेक्शन, जो कि ऊपर हमें database.php के अंदर से मिल रहा होगा। सेकंड पैरामीटर में इसे पास करना है क्वेरी, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एरर आ गया, crud.crud डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे गलती ये कर दी हमने कि यहाँ पे टेबल का नेम देने की जगह डेटाबेस का नेम दे दिया। हमने टेबल बनाया है आई थिंक स्टूडेंट के नाम से, और हमने यहाँ पे करंट लिख दिया गलती से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे हट गया। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ रिफ्रेश करूँ स्टूडेंट टेबल को, तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। बट तुम अभी बोलोगे अब हमारी इमेज के अंदर तो कुछ स्टोर नहीं हुआ है, राइट, और यहाँ पे हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, पर डेटा तो जस्ट क्रिएट हुआ है, तो हमें आईडी कैसे मिलेगी? तो उसके लिए भी हमारे पास MySQL में फंक्शन है, जिसके थ्रू हम जस्ट क्रिएटेड जो आईडी इंसर्ट हुई होगी उसकी आईडी हम ले सकते हैं, और फिर उस आईडी के रेफरेंस में हम अपना जो इमेज है उसको हम प्रोफाइल के अंदर स्टोर करवा देंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो देख ले कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ये स्टूडेंट आईडी नाम से एक वो बना लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है PHP में MySQLi insert id, MySQLi insert id, और इसके अंदर हमें सिर्फ क्या पास करना है, कनेक्शन, ये पास करना है। तो ये हमें जो जस्ट क्रिएट हुई होगी ये टेबल, इसकी आईडी हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम फिर से एक क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी 2, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं भाई इंसर्ट इनटू प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल में इंसर्ट करना है। सबसे पहला कॉलम क्या है, स्टूडेंट आईडी है। दूसरा कॉलम क्या है, हम एक बार देख लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, प्रोफाइल इमेज। ठीक है, यहाँ पे इमेज है। ठीक है, अब हम वैल्यूज दे देते हैं, वैल्यूज। तो सबसे पहली वैल्यू जो है हमारी वो है स्टूडेंट आईडी, जो कि एक इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट आईडी ऐसे लिख सकता हूँ। और दूसरा हमारा एक स्ट्रिंग होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा इमेज नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर अब इसको भी रन करा देते हैं, MySQLi क्वेरी $con $query। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, और यहाँ पे हम इसे क्वेरी 2 कर देते हैं ताकि ये क्वेरी 2 चले। ठीक है, और हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमने क्रिएट किया है,
और हम यहाँ पे जाते हैं, इसको वापस से मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस चीज़ को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो जब हमने रिफ्रेश किया तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट आ गया, और प्रोफाइल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 4 यहाँ पे देखोगे तो स्टूडेंट आईडी 4 है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। तो हमारा क्रिएट का इसी के साथ हो जाता है पूरा। अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो हमें मेन स्क्रीन पे इसे रिडायरेक्ट भी करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम सिंपली यहाँ पे, हमारे पास हेडर फंक्शन होता है, इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं करंट लोकेशन को पेज के, ये रिडायरेक्ट कर सकते हैं सिंपल वर्ड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाई इसको index.php पे रिडायरेक्ट कर दो, काम खत्म, ठीक है। तुम चाहो तो मैसेज भी दिखा सकते हो कि भाई क्रिएट हो चुका है या सबमिट हो चुका है, बट वो हम बात के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली index.php से रिडायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब वापस आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ इस चीज को, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ एक नया, यहाँ पे लिख देता हूँ पंकज श्रीवास्तव, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ देता हूँ 25/3/1996, ठीक है। स्टूडेंट ईमेल लिख देता हूँ pankaj@gmail.com। यहाँ पे ऐड टू डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं। अब देखोगे तो index.php में आ गया, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के अंदर पंकज श्रीवास्तव का एक कॉलम, एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ गया, और इमेज का भी आ गया, ठीक है। तो हमने क्रिएट तो सक्सेसफुल कर लिया, अब हमें रीड करना है, ठीक है। नीचे हम जैसे ये लिस्ट दिखा रहे हैं, ये अभी स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये डायनेमिक हो, तो हम इसको दिखा लेंगे। अब इसके लिए अभी हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, और index.php पे हम जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि .php है तो हम इसके अंदर डायरेक्ट php लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं php लिखता हूँ और php एंड करता हूँ। यहाँ पे भी मैं रिक्वायर लिख देता हूँ, रिक्वायर है क्या, database.php, ठीक है। अब हमने database.php डायरेक्ट ना लिख के अलग फाइल इसलिए बनाई है, क्योंकि मान लो हम 10 जगह डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और 10 जगह पे हमने डेटाबेस ये MySQL कनेक्ट का फंक्शन लिखा है, तो अगर हमें कुछ चेंज करना है तो 10 जगह चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने database.php बना लिया, और यहाँ चेंज करेंगे तो जहां जहां हमने इसे रिक्वायर या इंपोर्ट कर रखा है, ये लिंक कर रखा है, वहां वहां चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो या यहाँ पे सिंपली आते हैं हम, और रीड करना है हमें, राइट। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी बनाता हूँ, सिंपल सी क्वेरी, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल, फिर हम लिखेंगे टेबल का नाम, जो कि है हमारे केस में स्टूडेंट फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये चीज करके कि हमें क्या मिल रहा है इसमें। उससे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे लिख लेते हैं रन, यहाँ पे MySQLi क्वेरी, ठीक है। इसके अंदर हम पास करते हैं $कन, और इसके अंदर हम पास करते हैं अपनी क्वेरी, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब जो $रन है, इसके अंदर हमें मिलती हैं कुछ चीजें, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे पहले इको कर लेता हूँ प्री, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा $रन को, ये एक्चुअली मैं यहाँ प्रिंट कर लूंगा $रिजल्ट को, ठीक है। और $रिजल्ट में यहाँ बनाता हूँ $रिजल्ट, ताकि इसके अंदर जो भी हम चेंज करें वो तुम्हें दिख पाओ, समझ पाओ तुम कि क्यों क्यों हो रहा है वो आखिर। यहाँ पे नीचे आता हूँ, डाई कर लेता हूँ इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आगे हम इसको रिफ्रेश किया, तो तुम देखोगे यहाँ पे करंट फील्ड, फील्ड काउंट, लेंथ, नंबरों, ये सब है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे हमारे पास बहुत सारे PHP में फंक्शन है MySQL को लेके, उससे अलग अलग टाइप के डेटा हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है MySQLi fetch, fetch all, ठीक है। अब इसमें हमें ये जो रन नाम का हमें वो मिला है ऑब्जेक्ट, इसको हमें पास करना होता है MySQL fetch all के अंदर, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमारे दोनों टेबल्स मिले हैं, ठीक है, जो दोनों मतलब रो मिले हैं दोनों स्टूडेंट के। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे लिखा है, ठीक है। ये नहीं लिखा है कि ये नाम है, ये ईमेल आईडी है, ये मोबाइल नंबर है, ऐसा नहीं लिखा है। तो इसको कैसे हम करेंगे, अगर हमें ये चाहिए तो हम यहाँ पे जो ऑल है, ऑल की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एसोक, एसोक मतलब एसोसिएटिव एरे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब तुम देखोगे आईडी, फुल नेम, ईमेल, डीओबी ऐसे आ रहा है। पर अभी तुम देखोगे तो सिर्फ एक आ रहा है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही बार रन हुआ, इसको हमें व्हाइल लूप में चलाना पड़ता है, तब हमें बार बार मिलता है डेटा।
पर क्योंकि हमने इसे एक बार चला तो हमें एक बार डेटा मिला है, तो हम इसे वापस से ऑल कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमें लूप नहीं चलाना है। मैं यहाँ पे ऑल पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। पर ऑल के साथ अगर हमें ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे 1 दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे आईडी, फुल नेम, ईमेल, डीओबी, आईडी, ये एसोसिएटिव एरे होता है। यहाँ पे वैसे ये लिखना होता है माई सीक्वल आई एसोक, ऐसा कुछ लिखना होता है, पर इसकी ये कांस्टेंट है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 ही रहती है। तुम यहाँ पे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें डेटा मिल गया, बट अभी तुम देखो तो हमारे पास इमेज का इसमें कोई डेटा नहीं है। तुम चाहो तो जब इसको लूप में चला रहे हो तब एक एक करके इमेज को भी गेट कर सकते हो, बट हम टेबल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टेबल ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिख देता हूँ ज्वाइन प्रोफाइल ऑन। ठीक है, यहाँ पे ऑन प्रोफाइल डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल है कहाँ, इक्वल है किसके, स्टूडेंट डॉट आईडी के। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो अब तुम देखोगे हमने ये सिंपल सी एक क्वेरी ली। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन प्रोफाइल, प्रोफाइल वाला टेबल जो है वो ऑन ज्वाइन कर दो। ऑन कहाँ पे, प्रोफाइल डॉट, मतलब प्रोफाइल टेबल का नाम है, स्टूडेंट आईडी उसके कॉलम का नाम है। प्रोफाइल की जो स्टूडेंट आईडी है वो करंट जो स्टूडेंट आईडी है इससे मैच हो रही है, तो इससे दोनों से जोड़ दो। और जैसे हमने ये किया तो देखोगे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ चुका है। ठीक है, तो मतलब इमेज आ चुका है यहाँ पे, हमें हमें इमेज यहाँ पे मिल गया है। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है ये। और हाँ चलो, तो मेरे हिसाब से काफी ये बढ़िया है। ठीक है, तो हमें इमेज भी मिल रही है, अब तो हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो मैं इसको वापस से यहाँ से हटा देता हूँ अब। ठीक है, क्योंकि अब हमें सब मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, प्री टैग को भी हटा देते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो ये जो नीचे है यहाँ पे हमें लिस्ट दिखानी है, पर फिलहाल ये जो है लूप है, मतलब ये स्टैटिक है, तो इसको हमें करना पड़ेगा नॉन स्टैटिक और डायनेमिक तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चाहिए हमें, राइट, ये सारे तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बॉक्स चाहिए दिखाने के लिए। तो मैं सिर्फ किसी एक बॉक्स को रखता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। स्टूडेंट स्टार्ट, ये हमारा स्टूडेंट स्टार्ट यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ और नीचे तक हटा देता हूँ इसको पूरे को। यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने पूरा हटा दिया। हम सिर्फ इतने को रखेंगे, तो इतने को हम लूप में चलाएंगे। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ PHP और यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर ईच लूप। फॉर ईच में हम पास करेंगे अपना रिजल्ट, एज लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे PHP को स्टार्ट किया, अंदर ही फॉर ईच के हुआ, बंद किया, अंदर ही खोल दिया, फिर ये स्टार्ट किया, फिर ये कर्ली ब्रेस डाल के बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम जो भी HTML है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं इसको सिंपली उठाता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे 2 हो गए, क्यों, क्योंकि डेटाबेस में 2 हमारे स्टोर्ड है। बट इमेज अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। चलो हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, हमारा जो स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट, और ये एरे होगा हमारा फुल नेम। ठीक है, स्टूडेंट फुल नेम। यहाँ पे होगा हमारा ईमेल आईडी, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे नाम और ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को अगर तुम देखो तो डेटाबेस में हमने किस फॉर्मेट में स्टोर करा है, स्टूडेंट में जाते हैं, हमने इंट वेरिएबल में स्टोर करा है एज अ टाइम स्टैम्प। देख सकते हो इस वेरिएबल, इसको हमें डेट में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा कहाँ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एक डेट। ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर देना होता है, पहला फॉर्मेट, दूसरा टाइम स्टैम्प, जो कि ये हम डेटाबेस में हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा था। मैं सिंपली यहाँ पे पास करना है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट DOB, और यहाँ पे फॉर्मेट देना है। अब ये फॉर्मेट के जो यहाँ पे देने का तरीका होता है, जैसे आवर्स, ईयर्स, इनके लिए, जैसे अगर मुझे ऐसा चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से 14 जुलाई 1999, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेना है DMY, ये फॉर्मेट है इसका। बाकी तुम अपने हिसाब से फॉर्मेट देना चाहो तो ये मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ
यहाँ से तुम देख सकते हो फॉर्मेट कैसे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, या तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ओके, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी डीओबी ऑन एरे, ओ मैंने यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट दे दिया है, एरे है ना, सेव किया यहाँ पे हमने और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया इसे, देख सकते हो 14 मई 1995, 25 मार्च 1996, तो हमारा ये चीज भी परफेक्टली काम कर रहा है और बहुत अच्छे से ये चीज हो गई है। ठीक है, तो या आई थिंक इट्स इम्प्रेसिव। अब इमेज को भी कर लेते हैं, वैसे इमेज तो सभी में हमने सेम ही यूज किया, बट फिर भी इमेज को भी चेंज करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ पार्ट तो सेम होगा, जैसे हमारा एड्रेस अपलोड्स के अंदर होगा और इसके बाद का जो है वो हम डेटाबेस से लेंगे कुछ इस तरीके से, डॉलर स्टूडेंट इमेज। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, अरे फिर से, एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेटर और लारावल पे काम करता हूँ ना, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट वाले एरो देने की आदत हो गई है, एर भूल जाता हूँ कि कोर पीएचपी में एरे होता है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ गया। तो हमें काम कर लेते हैं, एक दूसरे टाइप का इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें कंफर्म भी हो जाएगा कि भाई हमारा जो है वो काम कर रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी ही इमेज अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ मोनोगिरी, यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, अब लिख दिया मैंने, ऐड टू डेटाबेस करते हैं, अब देखोगे तो यहाँ पे ऐड टू डेटाबेस हो गया। ठीक है, पर अभी देखोगे तो ये नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ जो नया रिकॉर्ड है वो ऊपर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपनी क्वेरी हल्की सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट जॉइन प्रोफाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सबसे एंड में लिख देंगे वेयर, वेयर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑर्डर बाय आईडी, और यहाँ पे एएससी मतलब असेंडिंग होता है, डीएससी मतलब डिसेंडिंग होता है। यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम टेबल ज्वाइन करते हैं तो ये बोल रहा है कॉलम आईडी इन ऑर्डर क्लॉज इज एम्बोगियस, मतलब जाहिर सी बात है ये कंफ्यूज हो रहा है भाई कि तुम किस आईडी की बात कर रहे हो, तुम प्रोफाइल की आईडी की बात कर रहे हो कि तुम स्टूडेंट की आईडी की बात कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट आई डी। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे रिफ्रेश करना है, तुम देख सकते हो तो ये नाम जो है मेरा सबसे ऊपर आ चुका है। तो ये चीज तो हमने कर ली, तो हम यहाँ पे रीड भी कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। और अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि अगर मैं जितना चाहूँ उतने डेटा को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कोई मेरे पास ऐसी कैजुअल लिमिट नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे जो पेजिनेशन है ये भी स्टैटिक है, तो इसको भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे रीड कर लिया है, हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, अब हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। डिलीट का सबसे सिंपल होने वाला है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ तुम्हारा, बहुत जल्दी आसानी से बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम नीचे जाते हैं, डिलीट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन डॉट पीएचपी, यहाँ लिख देते हैं डिलीट, और इक्वल टू पे यहाँ पे आईडी दे देते हैं जो भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी लिखते हैं, पर हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह ये लिखेंगे स्टूडेंट आईडी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने दूसरा टेबल ज्वाइन किया था तो जो उस स्टूडेंट की आईडी थी वो प्रोफाइल की आईडी से रिप्लेस हो गई है, तो इसलिए हम स्टूडेंट आईडी लेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी हमारे प्रोफाइल के अंदर है जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी स्टोर्ड है ओरिजिनल, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऐसे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इस चीज को और हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने किया तो यहाँ पे डिलीट का कमांड चला गया। मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा अपने एक्शन डॉट पीएचपी के अंदर और यहाँ पे इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखेंगे हम, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट और हम यहाँ तक हटा देते हैं पूरे को। ठीक है, स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ से कट करके मूव कर लेता हूँ ऊपर और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कि जो स्टूडेंट आईडी है वो गेट से ले लो। ठीक है, गेट में जो डिलीट का पैरामीटर है उसके अंदर से ले लो स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया हमने। अब क्वेरी को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्वेरी भाई डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो कि है हमारे केस में स्टूडेंट, वेयर आईडी जो है वो इक्वल है स्टूडेंट आईडी के। ठीक है, ये हमारी पहली क्वेरी होगी। सेम क्वेरी ऐसी दूसरी लिखनी है हमें, हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं क्वेरी 2 दे देता हूँ
और यहाँ पे लिख देना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट की जगह लिख देंगे हम डिलीट फ्रॉम प्रोफाइल, क्योंकि हमें प्रोफाइल इमेज भी तो चेंज करनी है, डिलीट करनी है, राइट। वेयर अब यहाँ पे आईडी की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो दोनों ही टेबल्स में से डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अपने को तो यहाँ से डेटा चला गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो प्रोफाइल में से भी हमारा इमेज डेटा डिलीट हो चुका है 6 का, और स्टूडेंट में से भी डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, डिलीट का भी काम कर रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो देखो डिलीट हो गया, और यहाँ से भी, और प्रोफाइल से भी। तो इस तरीके से हमने डिलीट का भी फीचर बना लिया है। हम मुझे पता है यू पहले है, अपडेट फिर डिलीट है, तो बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बना लिया। अब हमें अपडेट का बनाना है, राइट। एडिट पे क्लिक करें तो हमारा अपडेट हो जाए। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ पे जाते हैं इंडेक्स डॉट पी के अंदर, और जैसे हमने href दिया है यहाँ पे, वैसे ही हम अपने इस पे भी दे लेते हैं, बट इस पे हम थोड़े अलग तरीके से देंगे। इस पे हम क्या देंगे, हम इस पे देंगे भाई इंडेक्स डॉट php क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंडेक्स डॉट php क्वेश्चन मार्क ऐसे दे सकते हो, तो डायरेक्ट तुम क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अपडेट दे देना है, और अपडेट पे यहाँ पे आईडी दे देनी है सेम जैसे हमने डिलीट कर दिया है। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट। सेव किया हमने, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे, तो तुम देखोगे यहाँ पे अपडेट के आगे 4 लिखा आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो सेम ही यूआई रहने वाला है हमारा, बस इसकी जगह हम दूसरा यूज करेंगे, राइट। 4 दूसरा हम यूज करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे ये चीज। मतलब इसकी सेम ही यूआई रहेगा मोस्टली, कुछ चीजें चेंज रहेंगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं इंडेक्स डॉट php पे, और ये जो हमारा एड स्टूडेंट वाला है बैनर, कंटेनर कह लो, ठीक है, ये रहा यहाँ तक, ठीक है। इसको हम अब रैप कर देते हैं कि यहाँ पे php कंडीशन बना देते हैं भाई, कि इफ अगर इस सेट है क्या, डॉलर अंडरस्कोर गेट अपडेट सेट है, तो ये हो, एल्स जो नीचे ऑलरेडी दिख रहा है ऐड स्टूडेंट का वो हो। सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे रख रहे हैं। कट करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और मैं इसको शिफ्ट को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी कर लेते हैं हम, थोड़े से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश किया तो देखो ये हट गया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, और जो मैच हो रही है इसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एड स्टूडेंट की जगह लिख देते हैं यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एड स्टूडेंट की जगह यहाँ पे भी लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट। प्रोफाइल पिक को रहने देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल नेम। यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हमें वैल्यू दे देनी है। अब अपडेट तो हमने कर दिया, पर हमने अभी स्टूडेंट का डेटा गेट नहीं किया है, जो ये गेट हो रहा है, राइट। तो हम गेट कर लेते हैं, चलो। तो जैसे हमने ये ऊपर क्वेरी चलाई है, वैसे हमें नीचे भी चलानी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं, और ये अपडेट के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेरी टू रन टू, और इसको मैं देता हूँ वेरिएबल st, यानी स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब फैच ऑल की जगह यहाँ पे एसओक दे देते हैं, क्योंकि हमें एक ही रो फैच करना है। यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखा हुआ है, ये ऑर्डर बाय डीएससी। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर, या हम ये चीज इसके बाद पहले भी लिख सकते हैं, वेयर जो आईडी है किसकी, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं जो स्टूडेंट डॉट आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, हम यहाँ पे लिख देते हैं stid डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट stid की इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे लिख देंगे stid, ठीक है। ये हो गया हमारा वेयर stid ऑर्डर बाय, ठीक है।
अब एसटी के अंदर हमारे स्टूडेंट की डिटेल्स होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें 1 नहीं देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसा बोल रखा है इसे। ठीक है, अब हमें एसटी के अंदर हमारे यूजर की डिटेल मिल गई है, तो हम इसको यहाँ पे वैल्यूज के अंदर प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे सिंपली हम जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एसटी फुल नेम, और सेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डीओबी में चले जाते हैं। अब डीओबी में इसका फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं सिंपली डेट लिख देता हूँ और डेट के अंदर इसको रैप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं DOB। और यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से दिखाएंगे हम, जिस फॉर्मेट में ये हमें सबमिट करने पे दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले हम दिखाएंगे इसे मंथ, ठीक है, जो कि है M, फिर हम दिखाएंगे D, फिर हम दिखाएंगे Y। इस फॉर्मेट में हम इसे दिखाएंगे, तब जाके यहाँ पे ओके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। गड़बड़ तो कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश। ओके, तो ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट, हमें मिल नहीं रहा क्या डेटा? रन टू, अच्छा यहाँ पे रन लिख दिया हमने, रन टू चाहिए ना क्योंकि हमने रन टू में माईसाइकिल का ऑब्जेक्ट डाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सुमन शर्मा लिखा आ रहा है, परफेक्ट राइट। ऐसे हमें DDMM YY एक साथ करना है। अब ये फॉर्मेट DDMM YY है, पर यहाँ पे हमें अलग टाइप का फॉर्मेट देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे सही तो दिया है राइट, MDY। ये सबमिशन पे किस टाइप का फॉर्मेट देता है, एक मिनट, एक्शन पे जाते हैं हम और यहाँ पे इसको डाई कर लेते हैं। ठीक है, और प्रिंटर कर लेते हैं $_ को। अब यहाँ पे हम बैक जाते हैं, ठीक है, ऐड स्टूडेंट पे, और यहाँ पे नाम लिखते हैं मोनोगिरी, यहाँ पे लिख देते हैं 14/7/1999, आईडी और इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सी भी, ऐड टू डेटाबेस किया तो ईयर मंथ डे, अच्छा इस फॉर्मेट में है। ओके, तो हमें इसी फॉर्मेट में इसको देना पड़ेगा, तभी ये हमें इस कॉलम अपने हमें इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, तभी ये हमें यहाँ पे दिखाएगा ईयर मंथ डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उल्टा दे रखा है, हमें यहाँ पे ऐसे देना है ईयर मंथ डे। ठीक है, आते हैं रिफ्रेश करते हैं, अब देखोगे तो 14/5/1995 यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमारा 14 मई 1995 डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारी हो गई। अब हम नीचे आते हैं, सेम चीज़ जैसे हमने नेम के लिए की है वैसे ही हमें ईमेल के लिए भी करनी है। यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अब ईमेल आईडी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, और इमेज का हम रहने देते हैं, अगर इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करे कोई तो अपडेट हो जाए, नहीं सिलेक्ट करे तो अपडेट ना हो, ऐसा रखते हैं हम। ठीक है, और इसलिए हम यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और जो हमने अपडेट के लिए बनाया है इसके इमेज में से रिक्वायर्ड को हटा देते हैं क्योंकि ये कंपलसरी चीज़ नहीं होगी। सेव कर देते हैं, और ऐड टू डेटाबेस की जगह लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक और बटन बना देते हैं ए, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, आप ले देते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और इसको सबमिट की जगह यहाँ पे बटन दे देते हैं, नहीं तो इसको दबाने पे भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बटन क्या एक्चुअली एंकर टैग देना था हमें, तो यहाँ पे मैं एंकर टैग दे देता हूँ। ठीक है, और इसको href दे देते हैं index.php, खत्म, रिफ्रेश। आप देखोगे यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स और ऐड न्यू स्टूडेंट आ गया। यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट को मैं कलर अलग दे देता हूँ ताकि पता रहे कि अलग है, डार्क दे देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इस पे आ गए हम, और अगर इस पे एडिट करें तो इस पे आ गए। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपडेट स्टूडेंट पे डिटेल करूँ तो ये अपडेट हो जाए, चलो देख लेते हैं।
जल्दी से कर लेते हैं इसको भी, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे हमें सभी चीज़ों के साथ एक और चीज़ पास करनी है, आईडी, स्टूडेंट की आईडी जिससे हम उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इक्वल टू लिख के आईडी देता हूँ अपडेट स्टूडेंट की, जो कि है डॉलर गेट, नहीं डॉलर हमारे एसटी के अंदर है ना, एसटी। अब क्योंकि इसमें भी हम ज्वाइन करा रहे हैं तो इसकी जो आईडी होगी वो तो चेंज होगी प्रोफाइल की आईडी से, तो हम स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में से आईडी उठा लेते हैं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, हमने सेव किया यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो देखोगे अपडेट स्टूडेंट इक्वल टू 4 यहाँ पे लिखा आ गया। हम एक्शन में जाते हैं और पूरे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ऐड स्टूडेंट की जगह यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी इसको यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, स्टूडेंट नेम, ईमेल, डीओबी और इमेज नेम। अब इमेज नेम तब हम इमेज नेम हर दोनों ही केस, मान लो इमेज यूजर नेम में सिलेक्ट नहीं किया है तो हम उसे अपलोड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे एरर ना दे इसके लिए भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हम देखेंगे इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है, तो अपडेट के लिए हम क्वेरी लिख देते हैं, हमें पूरी क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अपडेट, ठीक है, देन हम लिखते हैं कि हमें कौन सा टेबल अपडेट करना है, हमें करना है स्टूडेंट टेबल अपडेट, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे सेट लिखेंगे। अब कॉलम नेम लिखेंगे, जैसे सबसे पहले हमें फुल अंडरस्कोर नेम जो है उसको कर देना है डॉलर फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, नहीं डॉलर स्टूडेंट नेम ऐसे ही हमें करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे स्लैश ईमेल के साथ भी यहाँ पे लिखते हैं ईमेल स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, ऐसे ही हम इसके साथ भी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डीओबी स्टूडेंट डीओबी। तो ये तीन चीजें अपडेट हो जाए, सेट हो जाए, ये और यहाँ पे वेयर कंडीशन देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक रो की अपडेट करनी है। अगर हम विदाउट वेयर कंडीशन इसे रन करेंगे तो सभी रोज का अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखें वेयर आईडी इज इक्वल टू, हमें स्टूडेंट आईडी मिली है तो हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी। तो ये हमारी पहली क्वेरी हो गई और नीचे वालों को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ, काम करता हूँ और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपडेटेड। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ देखने के लिए कि क्या अपडेट हुआ है, तो देख सकते हो सुमन शर्मा अपडेटेड नाम यहाँ पे मेरा चेंज हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। तो सेम तरीके से हम इमेज को भी करेंगे, पर इमेज अगर अपलोड हुई है तो अब ये कैसे डिटेक्ट करेंगे हम कि इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इफ डॉलर फाइल्स, लिखेंगे डॉलर फाइल्स, क्योंकि फाइल्स तो मिलेगी भले तुम इमेज सिलेक्ट करो चाहे ना करो, उसके अंदर तुम्हें प्रोफाइल भी मिलेगा भले तुम इमेज सिलेक्ट करो चाहे ना करो, इसके अंदर तुम्हें नेम भी मिलेगा भले तुम इमेज सिलेक्ट करो चाहे ना करो, पर ये ब्लैंक होगा अगर इमेज सिलेक्ट तुमने नहीं की है। तो हम लिख लेंगे अगर ये जो है ब्लैंक है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अगर इमेज प्रोफाइल जो है ये ब्लैंक है, सॉरी मतलब ब्लैंक नहीं है, तो हमें क्या करना, तो हमें यही सेम चीज करनी है, कट करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पेस्ट करना है इमेज नेम रैंड, ये इमेज नाम दे दिया हमने, ठीक है, ये हमारा अपलोड हो गया। ठीक है, अब हम क्वेरी 2 चला देंगे जो कि इसी के अंदर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे अब सेम है पर इसमें छोटा होगा बहुत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली अपडेट प्रोफाइल सेट इमेज इज इक्वल टू डॉलर इमेज नेम वेयर स्टूडेंट आईडी जो है वो इक्वल होगी किसके, स्टूडेंट आईडी के।
काफी सिंपल क्वेरी है, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये चीज कर ली है। बस हो गया हमारा अपडेट का फीचर व्यू डन। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इससे इंडेक्स डॉट पीएचपी की जगह हम कहाँ रिडायरेक्ट कराएंगे, हम इसे रिडायरेक्ट कराएंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी स्लैश अपडेट अपडेट स्टूडेंट पे। अपडेट नहीं, सिर्फ अपडेट है ना हमारा, इंडेक्स डॉट पीएचपी अपडेट, ठीक है, अपडेट। और इसमें वैल्यू पास करा देंगे स्टूडेंट आईडी की, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे आता मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू किया, देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल ये लगी हुई है, ठीक है। चलो मैं नाम इसका ठीक कर देता हूँ, मैं नाम इसका लिख देता हूँ शुभम कुमार, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं हम। तो देखोगे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो चुकी है। अब मैं बिना प्रोफाइल पिक्चर के नाम अपडेट कर लेता हूँ, मोनू गिरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे 14/7/1999 डाल देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी अपडेट कर देता हूँ मोनूगिरी। बट इस बार मैंने इमेज सिलेक्ट नहीं किया, मैं अपडेट करता हूँ। तो देखोगे सब अपडेट हो गया यहाँ पे, बस मेरी इमेज नहीं हुई क्योंकि मैंने इमेज सिलेक्ट नहीं किया। तो हमारा लॉजिक परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये चारों बना लिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सर्च, ठीक है। तुम चाहो तो नेम के अलावा ईमेल आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम इसे मल्टीपल ही रखते हैं, हम इसे ईमेल आईडी के थ्रू भी सर्च करना चाहें तो कर सकें, ऐसा फीचर बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। हमने यहाँ पे सर्च बार बना रखा है, ऐड न्यू डिटेल्स, ऐड स्टूडेंट, इसके नीचे ये रहा हमारा सर्च बार, ठीक है। तो फिलहाल देखो तो ये एकदम ब्लैंक है, हमने यहाँ पे कोई फॉर्म वॉर्म भी नहीं बना रखा है। मैं यहाँ पे एक फॉर्म स्टार्ट कर देता हूँ, फॉर्म स्टार्ट और फॉर्म एंड, ठीक है। अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि ये बटन स्पैन है, बटन नहीं है। मैं इसको बटन बना देता हूँ, बटन, बटन, और इसको यहाँ पे टाइप दे देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया इसे। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम सर्च, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब देखो आगे सर्च। अब अगर इसके अंदर मैं जो भी लिखता हूँ यहाँ पे सर्च करूंगा तो ऊपर सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। अब हम इसमें सर्च का फीचर बनाएंगे। सर्च करने पे ब्लैंक हो तो जाहिर सी बात है सर्च ना हो, ऐसा भी रख देते हैं। अगर हम रखना चाहें तो इसके लिए बस हमें रिक्वायर्ड लिखना है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब अगर हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, राइट। तो ठीक है, इतना हमने कर लिया, हमारी सर्च ऊपर क्वेरी जा रही है और यहाँ पे मोनोगिरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ढेर सारा डेटा ऐड कर लेते हैं ताकि हम उसमें सर्च कर पाएं और पेजिनेशन बना भी पाएं, तो काफी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं जाके इसमें ढेर सारा डेटा ऐड कर लेता हूँ और मैं तुमसे मिलता हूँ डेटा ऐड करने के बाद, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे मैंने 9 रिकॉर्ड्स को ऐड कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 9 रिकॉर्ड्स को ऐड कर लिया है और ये एक बार में 9 दिख रहा है। हम एक पेज पे 5 रिकॉर्ड्स दिखाएंगे जब हम पेजिनेशन बनाएंगे, बट फिलहाल हम सर्च के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्शन डॉट पीएचपी के अंदर और ठीक है। तो चलो अब हम सर्च की क्वेरी बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, ठीक है। मैं सर्च किया तो यहाँ पे सर्च में पी आ गया। तो नीचे पर अभी रिजल्ट उसके हिसाब से फिल्टर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उन्होंने लॉजिक नहीं लिखा है। तो हम सबसे ऊपर जाते हैं जहाँ पे हम अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर ऊपर जाते हैं जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट का डेटा गेट कर रहे थे और ये क्वेरी लिखी थी हमने, ठीक है। अब इस क्वेरी में हम थोड़ा चेंज करेंगे। चलो हम अब लिख देते हैं इफ डॉलर गेट क्या सर्च अगर सेट है, अब लिख देते हैं इस सेट, ठीक है। इस सेट यहाँ पे लिख देते हैं और अगर सेट है तो ये करना है, एल्स क्या करना है, एल्स हमें क्वेरी को अपने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इस चीज को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम की वर्ड नाम से एक वो बना देते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट
सर्च, कुछ इस तरीके से। अब हमारी पूरी क्वेरी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, हम इसमें बस एक वेयर क्लाउज ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, ठीक है, स्टूडेंट के बाद वेयर, जहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट डॉट फुल नेम है वो इक्वल नहीं, वो लाइक एक कीवर्ड है जो कि हमें ये चाहिए कि जो भी हम वर्ड सर्च कर रहे हैं वो अगर आगे पीछे बीच में कहीं भी है तो रिजल्ट दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए परसेंटेज दूंगा। अब इसके बीच में अपना वेरिएबल पास करूंगा, ठीक है, जो कि है हमारे केस में कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड। अब वेयर स्टूडेंट फुल नेम लाइक कीवर्ड, तो ये हम जैसे यहाँ पे आएंगे और वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे तो तुम अब देखोगे कि ये जिस नाम में पी है सिर्फ वही रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हमने बना ली है। और पर हम चाहते हैं ईमेल आईडी को सर्च करें तो भी ऐसा हो, सिर्फ नेम के साथ ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में हमने इसको डाल दिया। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर ऐसा है तो भी रिजल्ट शो हो, और सेम को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, या जो ईमेल है वो अगर मैच होता है, ईमेल अगर हमारा मैच होता है तो भी हमें रिजल्ट दिखे, ठीक है, अगर सर्च क्वेरी हो रखी है तो। ये सिंपल सा लॉजिक है हमारा। हम यहाँ पे जाते हैं और कुछ भी यहाँ पे सर्च कर देते हैं, यहाँ सर्च किया हमने, तो यहाँ पे अभी देखोगे राघव नाम से कुछ भी नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये भी एक चीज है कि अगर कुछ नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे लिखा है कि नो रिजल्ट फाउंड, ऐसा कुछ, ये भी हम करेंगे। तो हम नीचे आते हैं और सबसे पहले तो हमने जो भी सर्च किया यहाँ पे वो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है पहले से, जब भी हम पेज को सबमिट करें तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं। नीचे आते हैं हम, ये रहा हमारा सर्च, हम यहाँ पे जाते हैं वैल्यू और इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हमारा गेट है, ठीक है, इसके अंदर सर्च है तो वो यहाँ पे शो हो। अब देखो तो यहाँ पे शो हो रहा है जो भी हमने सर्च किया है, पर यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर मान लो मैं इसको हटा दूं और वापस अपने पेज को विजिट करूं तभी एरर देगा, कहेगा भाई डॉलर अंडरस्कोर गेट सर्च तो है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम इफ एल्स यूज कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, बट सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, इसके आगे बस तुम एट द रेट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो प्रॉब्लम सॉल्व, इसने ये चेक कर लेता है कि अगर सेट है तो दिखाओ, नहीं है तो ब्लैंक हो, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये चीज हमारी हो गई। अब हम इसके अंदर कुछ सर्च करेंगे, मान लो पी मैंने सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया तो देखो यहाँ पे पी से मैच रिजल्ट आ गया, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे अगर कुछ मैं ज्यादा बड़ा सर्च कर देता हूँ जिसका रिजल्ट नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे नीचे दिखाएंगे कि नो रिजल्ट फाउंड, या जो भी आता है वो हम दिखाएंगे, तो उसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इफ जो डॉलर रिजल्ट है वो नल है, नल होगा तो ये फॉल्स होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम PHP ऐसे कर लेते हैं और हम फिर क्या करते हैं, ये वाला div उठा लेते हैं, यहाँ पे एक div लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक और div लिख देते हैं, इसको क्लास दे देंगे हम टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग ऊपर नीचे दे देंगे 3 की, और यहाँ पे लिख देंगे नो स्टूडेंट्स, या लिख देंगे नो रिजल्ट फाउंड, कुछ ऐसा, ठीक है। आप देखो नो रिजल्ट फाउंड लिखा आ रहा है, टेक्स्ट सेंटर नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे कॉल 12 नहीं दिया, ओके, ठीक है। तो देख सकते हो नो रिजल्ट फाउंड यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, जैसे मोनू मान लो लिखते हैं, एंटर दबाते हैं तो मोनू के नाम से जो है वो आ गया। अगर हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी सर्च करना चाहें किसी की, ठीक है, सर्च करेंगे तो देखो ईमेल आईडी भी आ गई। तो ये चीज तो हम परफेक्टली कर पा रहे हैं, हम नाम और ईमेल आईडी से सर्च कर पा रहे हैं, है ना। हम यहाँ प्लेस होल्डर से निकल देते हैं, स्टूडेंट नेम ईमेल, ठीक है। अब हम पेजिनेशन बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट पेज पे जाते हैं। अभी देखोगे तो यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड डेटा दिखे, सारा डेटा ना दिखे, तो हम वो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। हम इसका लॉजिक लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं अपने इंडेक्स डॉट PHP पे, और यहाँ पे एक और, अब पेजिनेशन के लिए हमें क्या करना है, तो हमें एल्स वाली क्वेरी में जाना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले पेज लिखना है, पेज इज इक्वल टू 1, बाय डिफॉल्ट हम पेज 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। और अगर इफ लिख देते हैं, इफ
या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर डॉलर अंडरस्कोर गेट पेज सेट है तो उसकी वैल्यू आ जाए, नहीं तो 1 आ जाए। इसको कैसे करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट, यहाँ पे लिख देंगे पेज, और यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क 1 लिख देंगे। मतलब अब हम इसे ये कह रहे हैं कि अगर ये सेट है तो ये वैल्यू दे दो, नहीं है तो 1 दे दो, ठीक है, सिंपल। इसके बाद पेज मिलने के बाद हमें यहाँ पे एक तरीका बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे लिमिट या लिमिट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं लिमिट, इसको हम दे देते हैं एक पेज पे हम 5 दिखाना चाहते हैं, 5 स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिमिट दे दी 5 हम स्टूडेंट्स दिखाना चाहते हैं। दूसरा हम देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला होता है सिंपली पेज में से तुम्हें -1 करना है, क्योंकि हमें 0 चाहिए, तो पेज में से -1 करेंगे स्टार्टिंग के लिए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हम दिखाना चाहते हैं एक पेज में, जो कि है लिमिट हमारे केस में। तो ये अब देखो ये कैसे काम करेगा। अब पेज में जब 1 आएगा, ठीक है, पेज में जब 1 आएगा तो ये क्या होगा, ये होगा 1 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि होता है 0, ठीक है। अब जब दूसरा होगा, पेज नंबर 2 ऊपर जाएगा तो ये होगा 2 - 1। अब 2 - 1 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 5, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे पेज नंबर 3 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो इस तरीके से 5 10 ये ऑफसेट होगा, मतलब ये बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं किस रिकॉर्ड से, जैसे 10 रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो 5वें रिकॉर्ड से स्टार्ट करना है, और हम उसके आगे के 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हमें ये है, ये हमारा फॉर्मूला ऑफसेट का सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, और जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट जॉइन प्रोफाइल लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे इसके आगे हम लिख देते हैं लिमिट, ठीक है। सिंपल सा हमें लिमिट क्वेरी लिखनी है, और लिमिट के बाद हमें दो चीजें इसे देनी होती हैं। पहले हमें देनी होती है हमारी ऑफसेट, जो कि है ये, उसके बाद हमें देनी होती है लिमिट, जो कि है ये, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि ये हमारे पेज पे काम कर रहा है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तब देखोगे तुम 5 यहाँ पे लास्ट लेटेस्ट के 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हमने कर ली। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट और प्रीवियस करने पे पेज आगे पीछे हो, यहाँ पे टोटल पेज नंबर दिखाए, और यहाँ पे पेज नंबर हम 1 2 ऐसे जाए, ठीक है। ये सब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये गेट कर लेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ पेजेस आखिर है कितने। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि भाई टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक दूसरी क्वेरी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ डॉलर क्वेरी, यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको हम क्वेरी दे देते हैं क्वेरी 3, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट रन 3 देते हैं माई सिक्वल आई क्वेरी, और इसके अंदर हम दे देंगे सबसे पहले डॉलर कनेक्शन, देन हम दे देंगे क्वेरी 3। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम गेट कर लेंगे कि टोटल रिजल्ट कितने हैं, तो हम लिख देंगे टोटल रिजल्ट इज इक्वल टू, हमारे पास माई सिक्वल के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि है माई सिक्वल आई नम रोज, ठीक है। माई सिक्वल आई नम रोज, इसके अंदर हमें अपना रन 3 पास कर देना है, रन 3। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ पेजेस कैसे डिसाइड होंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, देन सील कर देंगे। सील मतलब टॉप वैल्यू जो नियरेस्ट 10 वैल्यू होगी वो मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे हम देंगे नंबर ऑफ पेज, यहाँ से लिख देते हैं टोटल पेज इक्वल टू सील वैल्यू डॉलर नंबर डॉलर टोटल रिजल्ट डिवाइडेड बाय लिमिट। एक पेज पे जितने दिखा रहे हैं, तुम इसको स्टैटिकली 5 लिख सकते हो, बट फिर तुम्हें हर जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब सील हमने क्यों लिखा, ताकि हमें फ्लोट वैल्यू ना दे, हमें इंटीजर वैल्यू दे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं टोटल पेज, ठीक है। सील से क्या होगा, जैसे 3.5 होगा तो इसका मतलब 4 पेज है, चौथे पेज पे रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है पर 4 पेज हैं, तो ये 4 पेज दिखाएगा टोटल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल पेज ये हमारा हो गया, टोटल रिजल्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ पे काम हो गया पूरा। हम नीचे आते हैं, और सबसे पहले बीच वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करंट पेज नंबर लिखेंगे। अब ऊपर अगर गेट में है तो हम लिख देंगे भाई गेट, या हम यहाँ पे डायरेक्ट पेज लिख सकते हैं,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। पेज ऊपर तो हम क्योंकि ले ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे पेज 1 है। टोटल पेज जो है वो यहाँ पे बदल देते हैं, टोटल पेज देख सकते हो अब टोटल पेज 2 है। ये बता रहा है कि टोटल पेज 2 है, ये करंट पेज 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगर हम इसके यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखे क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2, एंटर दबाएं, तब देखोगे तुम नेक्स्ट पेज के कंटेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और नीचे भी ये भी हो गया पेज 2/2। ठीक है, तो परफेक्ट। 1 लिखेंगे तो 1। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब हमें यही चीज नेक्स्ट और प्रीवियस बटन से करनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनको कुछ करना पड़ेगा डिसेबल, क्योंकि ये हर बार क्लिकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन कि अगर जो पेज है वो इक्वल इक्वल है 1 के, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस का हाइड रखना है। तो यहाँ पे लिखना है डिसेबल्ड, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है इसको डिसेबल करने की। और यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर नेक्स्ट पेज है ही नहीं, मतलब जो पेज है, जो टोटल पेज है, टोटल पेज है वो इक्वल इक्वल है किसके, 1 के, तो इस केस में नेक्स्ट वाला बटन को डिसेबल कर दो। ठीक है, बाकी जो भी केसेस होंगे उसमें सब कुछ ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तब देखोगे प्रीवियस डिसेबल हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट दिख रहा है। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे इनके एंकर को चेंज करना है और इसके आगे इसको चेंज करना है ऐसे, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे हम href दे देते हैं, इसके आगे भी हम href दे देते हैं, और यहाँ पे इको कर देंगे। अब जैसे ये करंट पेज 1 है राइट, तो यहाँ पे पेज +1 होगा, पेज -1 होगा प्रीवियस जाने के लिए। तो अब हम लिख देते हैं $पेज -1। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू, सेम नेक्स्ट के लिए उल्टा होगा इसका। हम इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे -1 की जगह +1। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तब देखोगे ये दोनों इनेबल होगा। अभी ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बटन जो होता है उसमें ये डिसेबल एट्रीब्यूट ऐसे काम करता है बाहर की तरफ, पर क्योंकि ये अब एंकर टैग है तो हमें इसे क्लास के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बस इसे कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अंदर। सेम हम नेक्स्ट वाले बटन के लिए भी करेंगे, इसे कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं तब देखोगे ये डिसेबल्ड है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, और यहाँ पे हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट नेक्स्ट डिसेबल हो जाना चाहिए ना, डिसेबल क्यों नहीं हुआ। हाँ, टोटल पेज 1 के इक्वल है, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे हम, अगर टोटल पेज 1 के इक्वल है तो डिसेबल हो जाए, या जो टोटल पेज है वो इक्वल इक्वल हो जाए पेज के, यानी हम लास्ट पेज पे हैं तो भी डिसेबल हो जाए। रिफ्रेश, तो देखो डिसेबल हो गया। ठीक है, प्रीवियस करने पे प्रीवियस में आ रहे हैं हम, नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। ठीक है, तो आई थिंक हमारा पेजिनेशन भी बढ़िया से काम कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पेज भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। और यहाँ पे एंटर स्टूडेंट नेम, अगर हम नेम एंटर करते हैं, या हम नेम अगर एंटर करते हैं तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल $लिमिट ऑनलाइन 13 लिख रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो क्वेरी है ये एल्स के अंदर चल रही है। ठीक है, तो ये अब इसलिए क्योंकि लिमिट से मिल नहीं रहा, क्योंकि ये वाला चल रहा है। तो हम इसके क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे यहाँ से और इसके अंदर लिख देंगे सिंपल। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा काम हो गया, पर अब यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल $रिजल्ट लिख रहा है कि भाई अनडिफाइंड वेरिएबल $रिजल्ट है। क्या बोल रहे हो तुम, राघव नाम से कुछ नहीं है और नीचे कुछ नहीं है, सब हर जगह एरर आने लग गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे।
अब इसके अंदर जब हम आएंगे सर्च के अंदर तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेज इक्वल टू 1, ठीक है, टोटल पेज इक्वल टू ऑल्सो 1, और इससे हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है, अब ऊपर की बात करते हैं। ये अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम ये जो क्वेरी है यहाँ पे अब फैच ही नहीं करवा रहे हैं। कट, सेव, पेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये जो हम क्वेरी फैच कर रहे हैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ऊपर के अंदर भी पेस्ट कर देंगे। अब देखो एरर्स को सॉल्व करना भी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व होगी हमारी प्रॉब्लम, और या परफेक्ट, ये हमारे पास डेटा आ गया। हम नेक्स्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, हम प्रीवियस कर पा रहे हैं, हम एडिट कर पा रहे हैं, हम डिलीट भी कर पा रहे हैं, डिलीट हो गया, हम सर्च भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, एम से देखते हैं तो एम से है MMG जिसमें है वो आ गया। सुमित को अगर हम सर्च करना चाहें तो ये सुमित आ गया, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। अब चाहो तो तुम सर्च को और पेजिनेशन को एक साथ मिक्स कर सकते हो, दोनों के लॉजिक को, पर ये एक कूल चीज होगी। और ये मैं होमवर्क देता हूँ, जिसको जो इसे कर दे वो मुझे स्क्रीनशॉट या मेल पे भेज सकता है। मैं उसको रिव्यू कर लूंगा कोड को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने बहुत ही ज्यादा लंबी इस वीडियो को बना दिया है, पर इसमें हमने CRUD ऑपरेशन के बारे में अच्छे से समझ लिया है। हमने इसमें जो जो कहा था वो सारे फीचर्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अपडेट का एक फीचर तो बना लिया, पर यहाँ पे एक गड़बड़ है। अभी देखो जैसे मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ, एडिट पे किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ, पर यहाँ पे रितु शर्मा ही लिखा आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया है। यहाँ पे देखोगे तुम, जो हमारा अपडेट का क्वेरी चल रहा है, नीचे आता है, ये रहा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी क्वेरी 2 के अंदर है, ठीक है। ये वाली क्वेरी जो कि हम अपडेट करने के लिए यूजर को फैच कर रहे हैं, स्टूडेंट को फैच कर रहे हैं। पर अब तुम देखो तो हमने जो रन 2 के अंदर क्वेरी पास करके क्वेरी 1 है, मतलब ऊपर वाली क्वेरी चल रही है, तो इसलिए पहला जो लेटेस्ट डेटा है, लास्ट आइटम, वो ऊपर आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी 2 कर देता हूँ, बस इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ और हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं अब पीयूष को एडिट करता हूँ, देखो वो पीयूष आ गया। सुनील सुईद को एडिट करता हूँ तो सुनील सुईद आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी फिक्स हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। अब ये जो कोड है पूरा कंप्लीटेड, ये पेड होगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी वीडियो देखो और सीखो। तुम सीधा कोड डाउनलोड करके ये नहीं कि सीधा कोड चेक करने लग जाओ। मैं चाहता हूँ तुम पूरी वीडियो देखो, धीरे धीरे समझो। उससे दो फायदे हैं, पहला ये कि तुम है डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, और दूसरा ये कि मुझे ऐड रिवेन्यू मिलेगा तुम जब ऐड देखोगे, समझ रहे हो, ये भी एक रीजन है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हैं तो तुम खरीद सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं है, 39 रुपीज का है। बट मैं चाहूंगा कि तुम ना खरीदो, तुम पूरी वीडियो को देखो और इसको खुद बनाओ। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले इसी टाइप की वीडियो में, और अगली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चिंता मत करो। उसमें हम यूट्यूब डाउनलोडिंग स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो काफी मजा आने वाला है, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।